सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय बोली देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोली परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज की जय। जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोले परम पूज्य बालयोगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की जय। जय बोले परम पूज्य श्रमण श्री सुख सागर जी महामुनि राज की जय। हम आमंत्रित करते हैं डोली जी जैन मंगलाचरण प्रारंभ करें। डोली जी जैन अपना आप अनम्यूट करें। जी मंगलाचरण करें। डोली जी मंगलाचरण करें। हाँ जी हारा कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, सुर नर मुनि जन तुम चरणों में निश दिन शीश नवाते हैं। जो गाते हैं तेरी महिमा, मन वांछित फल पाते हैं। धन्य घड़ी होगी उस दिन ही, जब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। दीन दयालु करुणा सागर, जग में नाम तुम्हारा है। भटके हुए भक्तों का प्रभु, तू ही एक सहारा है। भव से पार उतरने को तब गीतों का सरगम होगा। भव से पार उतरने को अब तेरा ही शरीनाम होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, तब तेरा दर्शन होगा। मन में तब सुमरन करने से पाप सभी नश जाते हैं। यदि प्रत्यक्ष करें तब दर्शन, मन वांछित फल पाते हैं। आत्म निज निधि पाने को गुनियों का संगम होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। जय जय गुरुदेव। रजनी जी अपने आप कन्वर्ट करें और एक भजन बीच में रखें। रजनी जी। जी नमोस्तु गुरुदेव। मुझे समझ नहीं आया क्या बोला। आप एक भजन प्रस्तुत करें। जी दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों
की हम दवा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। अपने दुखों की हम दवा मांगते हैं। नहीं हमसा कोई अधम और पापी, सत्कर्म हमने ना किए हैं कदापि, किए नाथ हमने है अपराध भारी। उनकी हृदय से हम क्षमा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। अपने दुखों की हम दवा मांगते हैं। प्रभु तेरी भक्ति में मन ये मगन हो, निजातम चिंतन की हर दम लगन हो। प्रभु तेरी भक्ति में मन ये मगन हो, निजातम चिंतन की हर दम लगन हो। मिले सत संयम, मिले सत समागम, करे आत्म चिंतन, वरदान भगवन ये सदा मांगते हैं। दयालु प्रभु से हम दया मांगते हैं। अपने दुखों की हम दवा मांगते हैं। दुनिया के भोगों की न कुछ कामना है, स्वर्ग के सुखों की ना कुछ चाहना है। यही एक आशा है, बन जाए तुमसे भक्त ये पैसा ना टका मांगते हैं। दयालु प्रभु से हम दया मांगते हैं। अपने दुखों की हम दवा मांगते हैं। दयालु प्रभु से हम दया मांगते हैं। अपने दुखों की हम दवा मांगते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। जब जब देखूं ऐसा लगता, जब जब देखूं ऐसा लगता, प्रथम बार ही देखा है। समीप पल पल रहना चाहूं, किंतु कर्म की रेखा है। समीप पल पल रहना चाहूं, किंतु कर्म की रेखा है। कर्मों की दीवार तोड़कर शीघ्र पास में आ जाऊं, पास आपके आ जाऊं तो निज को भी मैं पा जाऊं। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय। बहुत नमोस्तु सुंदर, भगवत। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब हम सीधे प्रारंभ करते हैं। आज हम 33वें नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद में 33वें नंबर का श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलमे कुंदे कुंदाद्यो,
जय निधरिमोस्तु मंगलम सर्वमंगले मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोली आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, मानतुंग आचार्य महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय, अहिंसा मय विश्व धर्म की जय। जय बोले परम पूज्य श्रवण श्री शुभ सागर जी महामुनि राज की जय जय जय। आज हम 33वें नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे और भक्तांबर स्तोत्र श्वेतांबर परंपरा में भी माना जाता है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्वेतांबर परंपरा में भक्तांबर स्तोत्र के केवल 44 काव्य ही पढ़ते हैं, 44 श्लोक पढ़ते हैं, बाकी के 4 श्लोक नहीं पढ़ते, 4 श्लोक छोड़ देते हैं। तो 4 श्लोक में से उन 4 श्लोक में से 33वें नंबर का भी श्लोक एक है जो श्वेतांबर परंपरा वाले नहीं पढ़ते। 32, 33, 34 और 35 ये 4 श्लोक उनके में नहीं पढ़े जाते, बाकी के 44 श्लोक पढ़े जाते हैं। तो श्वेतांबर परंपरा में भक्तांबर स्तोत्र के 44 श्लोक ही होते हैं और 44 श्लोक को ही मानते हैं। और एक जगह हमको भक्तांबर स्तोत्र के 52 श्लोक भी मिलते हैं। तो हम सबसे पहले आज इसका उच्चारण करेंगे श्लोक का और उसके बाद में हम शब्दार्थ समझेंगे, भावार्थ बनाएंगे और वाक्य का निर्माण करेंगे। सबसे पहले मंदार मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात सुपारिजात संतान कादी मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादी कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादी कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतिति ते वचसाम ततिर्वा। अब इसका हम एक बार श्लोक का उच्चारण करेंगे और किसी एक को अनम्यूट करें, वो मेरे संग में उच्चारण करेंगी। उसके बाद में हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। मंदारी सुंदर नमेरु सुपारिजाता संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरोदा। गंधोदि बिंदु शुभ मंद मरुत पिपाता दिव्या दिवा पतित देवचिसाम ततिर्वा। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवाह पतति ते वचसाम ततिर्वा। बहुत बढ़िया तरीके से उच्चारण किया। अब इसका अर्थ समझते हैं। तो इसमें जो अर्थ वाला पेज है तो गौरव जी अर्थ वाला पेज लगा देंगे और हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। तो यहाँ पर मंदार, मंदार क्या है? तो मंदार कुछ अन्य वस्तु नहीं, कोई अन्य चीज नहीं, इसका कोई अलग अर्थ नहीं। मंदार तो एक पुष्प का नाम, एक फूल नाम है। और इसी प्रकार सुंदर भी एक सुंदर फूल होता है। सुंदर नमेरु, नमेरु भी एक फूल होता है। सुपारिजात, सुपारिजात भी एक फूल होता है। पारिजात के फूल आपने सुने होंगे, पारिजात का पुष्प। तो ये सब फूलों के नाम लिखे हुए हैं।
संतानक, संतानक भी एक फूल का नाम होता है। तो इसमें तो मुझे लगता है 2 चरण तो बिल्कुल सिंपल है। पहला और दूसरा चरण बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो सिंपल मंदार यानी कि मंदार पुष्प, सुंदर पुष्प, मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात और संतानक, संतानक आदि। इसमें आदि लिखा है ना, आदि, संतानक आदि, संतानक आदि। तो संतानक आदि, आदि में तो बहुत कुछ हो जाएगा, जहाँ पर हाँ इनको पूरे 54 अक्षरों में अपना श्लोक पूरा करना था, क्योंकि ये वसंत तिल का छंद है। तो उन्होंने जितने उनके पास फूलों के नाम लिखे जा सके, उन्होंने उतने फूलों के नाम लिख दिए, उसके बाद में आदि लगा दिया। आदि का मतलब अन्य और सारे जातियों के फूल, ये सब फूलों की जातियों के नाम लिखे हैं। मंदार, और ये सामान्य फूलों नहीं है, कुसुमोत्कर, कुसुमोत्कर यानी कि कल्प वृक्ष के फूल, कुसुम यानी कि फूल, उत्कर कल्प वृक्ष के फूल। कुसुमोत्कर का मतलब होता है कल्प वृक्ष के फूल, कल्प वृक्ष के पुष्पों की। कुसुमोत्कर यानी कि कल्प वृक्षों के पुष्पों की, कल्प वृक्षों के पुष्पों की। व्यष्टि, व्यष्टि यानी कि होता है वर्षा, व्यष्टि। और ये रुद्र लिखा है, तो रुद्र में से रा अलग हो जाएगा, रा का विसर्ग लग जाए, बन जाएगा, और उसमें से बचेगा उद्ध, ऊ बचेगा। तो जहाँ पर बन जाएगा उद्धा, उद्धा का मतलब होता है ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी यानी कि ऊपर की ओर फूल और नीचे की ओर डंठल, ऊपर की ओर फूल और नीचे की ओर डंठल। आप समझ पा रहे हो? ऊर्ध्वमुखी यानी कि ऊपर की ओर मुंह किया हुआ फूल। फूल गिरते तुम्हें, पर कैसे गिरते हैं? आड़े टेढ़े नहीं, सीधे सीधे गिरते हैं, यानी कि ऊपर की ओर फूल बना होता है और नीचे की ओर फूल का डंठल। इस तरीके से जो फूल होते हैं वो टेढ़े मेढ़े ना गिरते हुए सिंपल पंक्ति से गिरते हैं, और ऊपर उनका फूल, फूल यानी कि अपनी अपनी ये पत्तियां बनी होती हैं फूलों की, और नीचे डंठल होता है, इस तरीके से। तो जहाँ पर सिंपल सिंपल सा बन रहा है। और गंधोद, गंध प्लस उद, उद माने होता है जल, और गंध का मतलब होता है सुगंधित। गंधोदक, उदक का नहीं लिखा, पर हम उद यानी कि उद का मतलब इसमें जल ही पड़ेंगे। गंध, गंधोदक, गंधोदक आप पढ़ती हो, डेली लेती हो, यानी कि भगवान का जो अभिषेक का जल होता है उसको गंधोदक भी कहते हैं। गंध प्लस उदक ऐसे बनता है, तो यानी कि सुगंधित जल यानी कि गंधोदक। और जहाँ पर गंधोद लिखा है, तो जहाँ पर सुगंधित जल लेंगे, सुगंधित जल, सुगंधित जल। और उसके बाद में बिंदु, बिंदु का मतलब होता है बिंदु, बूंद। तो सुगंधित जल बूंदियों से युक्त, सुगंधित जल बिंदुओं से युक्त। और शुभ, शुभ का मतलब तो आप सब लोग जानती हो, अच्छा या सही, और यानी कि बढ़िया। तो शुभ के अलग अलग अर्थ लगा सकते हैं, यहाँ पर हम शुभ ही लगाएंगे। शुभ यानी कि हम, और अपन लगा लेंगे शुभ, शुभ, शुभ भी ऐसे अच्छा शब्द है। और उसके बाद में मंद, मंद का मतलब होता है धीमी, धीमी। भीनी लिखा हुआ है, पर धीमी भी भीनी एक ही बात हो गई। भीनी का भी मतलब इसमें धीमी धीमी समझ लेंगे। तो मरुत, मरुत यानी कि वायु, मरुत का मतलब होता है वायु। और प्रपाता, प्रपाता का मतलब होता है गिरना, गिरने वाली, वायु के साथ गिरने वाली, वायु। और वायु के साथ, और पिपाता यानी कि गिरने वाली। उसके बाद में दिव्या, दिव्या का मतलब भी, दिव्या भी लगा सकते हैं, दिव्य भी लगा सकते हैं, मनोर भी लगा सकते हैं, पर अपन तो दिव्य लगाएंगे, दिव्य। और उसके बाद में दिवा, दिवा का अर्थ होता है आकाश, दिवा का मतलब होता है आकाश से। पतिति, पतिति यानी कि गिरती है। और ते, ते का मतलब आपके
वचिषा, वचिषा यानी कि वचनों की, तति यानी कि पंक्ति के समान, और वा का मतलब होता है या अथवा। तो इस तरीके से हमने एक एक शब्द का अर्थ समझा। अब इसका हम भावार्थ वाक्य बनाएंगे और भावार्थ समझेंगे। तो वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे यहाँ पर मंदार, सिंपल सिंपल आप लेते जाओ क्रम से। मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, सुपारिजात और संतानक आदि। संतानक आदि जाति के, संतानक आदि जाति के कुसुमोत्कर कल्प वृक्ष के पुष्पों की, कुसुमोत्कर यानी कि कल्प वृक्षों के पुष्पों की, और वृष्टि यानी कि वर्षा, कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा, और ऊर्धा, ऊर्धा यानी कि ऊर्ध्वमुखी होती है। कैसी? ऊर्ध्वमुखी होती है। कल्प वृक्षों की पुष्पों की वर्षा ऊर्ध्वमुखी होती है। भगवान के समूसरण की बात चल रही है जहाँ पर। भगवान के समूसरण में पुष्पों की वृष्टि कैसे होती है? ऊर्ध्वमुखी वृष्टि होती है। और पुष्प कौन से होते हैं? कल्प वृक्ष के फूल होते हैं, कल्प वृक्ष के फूल होते हैं। और कल्प वृक्ष कहाँ पे होता है? तो कल्प वृक्ष तो वैसे अपने कर्म भूमि में कर्म भूमि में नहीं होता, वो भूमि में होता है कल्प वृक्ष, और नहीं तो स्वर्गों में होता है। स्वर्गों में समझ सकते हैं अपन, स्वर्ग में कल्प वृक्ष होता है। तो कल्प वृक्ष यानी कि स्वर्गों के फूल समझ सकते हैं, स्वर्ग के फूल। तो जहाँ पर इस तरीके से हमारा पहला और दूसरे चरण का अर्थ हुआ। मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, संतानक आदि जाति के कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा ऊर्ध्वमुखी होती है। और यहाँ पर लगा लेंगे अथवा, इस तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर अथवा, जहाँ पर लिखा हुआ अथवा की, इस तरीके भी कह सकते हैं कि अथवा। निश्चित आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। गंध बिंदुओं से सम्मिश्रण होता है तो उसमें सुगंधित जल गिरता है, छोटी छोटी बूंदें, यानी कि जिसको हम फुहार भी कह सकते हैं, यानी कि फुहार, छोटी बिल्कुल छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, हल्की हल्की धीमी धीमी, और संग में धीमी धीमी हवा भी चलती है। तो जहाँ पर सबसे अपन अच्छा कह सकते हैं छोटी छोटी बूंदों की फुहार, सुगंधित जल से युक्त, और उसके बाद में शुभ 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 शुभ, और उसके बाद में धीमी मरुत एन की वायु के साथ, मरुत एन की वायु के साथ, यहाँ पर सुगंधित जल बिंदुओं से युक्त शुभ धीमी वायु के साथ। और उसके बाद में लेंगे आपके, आपके और दिवा यानी कि दिव्य, आपके देव, वचिसा, वचिसा यानी कि वचनों की, आपके देव वचनों की, और तति लिखा है, तति का मतलब होता है पंक्ति, किरम, किरम से गिरने वाली, किरम से गिरने वाली, यानी कि आपके दिव्य वचनों की पंक्ति के समान, पंक्ति के, तति यानी कि पंक्ति के समान, पंक्ति के समान। और उसके बाद में लेंगे पंक्ति के समान, गिरने पे पाता यानी कि गिरने वाली, गिरने वाली आकाश से, कहां से गिरती है? आकाश से, आकाश से, आकाश से पतित यानी कि गिरती है। यहाँ पर हमने इस तरीके से अथवा उदाहरण दिया। जैसे आपके समुद्र में कल्प वृक्षों की फूलों की पुष्पों की वर्षा होती है, और वो अथवा
इस तरीके से लगती है जैसे सुगंधित जल बिंदुओं से युक्त, सुगंधित जल बिंदुओं से युक्त यानी कि जल की फुहार पड़ रही हो और साथ में शुभ धीमी वायु वायु हो रही हो, यानी कि थोड़ी सी हवा भी चल रही हो और ऐसी लगती है। सुगंधित जल बिंदुओं से युक्त शुभ धीमी वायु के साथ आपके दिव्य वचनों की पंक्ति के समान पुष्पों की वर्षा कैसी लगती है कि आपके दिव्य वचन ही गिर रहे हों। ऐसा लगता है जैसे पुष्पों की वर्षा हो रही है, आपके दिव्य वचन गिर रहे हों, दिव्य वचनों की पंक्ति गिर रही हो आकाश से, ऐसी लगती है। तो आपके दिव्य वचनों की पंक्ति के समान गिरने वाली आकाश से गिरती है। इस तरीके से हम इसका भावार्थ और वाक्य बनाया है हमने। और अब अब आगे अब इसका चित्र के माध्यम से भाव का भाषण समझते हैं कि चित्र के माध्यम से हम क्या समझ पा रहे हैं। चित्र लगा देंगे इसमें। देखो जहाँ पर चित्र बना हुआ है, जहाँ पर ऊपर आकाश से अलग अलग जाति के पुष्प गिर रहे हैं, इसमें अलग अलग जाति के पुष्प बना दिए हैं गिरते हुए। तो जहाँ पर अपन कह सकते हैं मंदार, इनके पुष्पों के नाम इसमें लिखे हुए हैं आचार्य महाराज ने। मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारी जात, संतानक आदि जाति के कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा ऊर्ध्वमुखी होती है। जितने भी फूल है ना, सब ऊर्ध्वमुखी दिखाई देंगे आपको, कोई भी ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा दिखाई नहीं देगा। यानी कि इसमें डंठल ऊपर डंठल नीचे, इस तरीके से आपको मैं बना के दिखाता हूँ। डंठल यानी कि ये फूल बना हुआ है, ये फूल बना हुआ है और इसका नीचे डंठल है और फूल की पत्तियां ऊपर हैं, इस तरीके से। और ये डंठल हो गया। इस तरीके से यदि इसको जूम करेंगे तो इसको इस तरीके से दिखाई देगा, डंठल नीचे है और फूल ऊपर है। तो ऊर्ध्वमुखी, तो जहाँ पर ऊर्ध्वमुखी फूलों की वर्षा होती है। और फूलों की वर्षा कैसे लगती है, जैसे अथवा इस तरीके से कह सकते हैं कि सुगंधित जल की बूंदें, जहाँ पर सुगंधित जल की बूंदें बनाई नहीं है, फुहारे नहीं बनाई, सुगंधित जल की बूंदों से सुगंधित बूंदों से युक्त और धीमी हवा के साथ, धीमी वायु के साथ, जहाँ पर वायु का लहरा थोड़ा सा बना दिया होगा, समझ लो कि जहाँ पर देखो इनके कपड़े से देवों के कपड़े उड़ रहे हैं। तो यानी कि वायु, यानी कि सुगंध जहाँ पर बना भी दिया है थोड़ा सा, देखो सुगंधित वायु से, वायु के साथ और सुगंधित शुभ धीमी वायु के साथ, सुगंधित जल बूंदियों से युक्त शुभ शुभ धीमी वायु के साथ आपके वचन, ऐसा लग रहा है जैसे आपके वचन, आपके दिव्य वचनों की पंक्ति के समान, आपकी दिव्य की पंक्ति, वचनों की पंक्ति के समान आकाश से गिरती है। पंक्ति के समान गिरने वाली आकाश से गिरती है। आकाश से ऊपर, ये जितने भी फूल है वो ऊपर से गिरते हैं। तो जहाँ पर बना दिया कि आकाश से गिरती है, इस तरीके से हमने इसका चित्र के माध्यम से भी भाव भाषण समझा। और अपना आज का 33वें नंबर का श्लोक इस तक पूरा हुआ। और कल हम 34वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 34वें नंबर के श्लोक में भामंडल प्रातिहार को हम समझेंगे, भामंडल प्रातिहार को हम पढ़ेंगे। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंग आचार्य महाराज की जय। प्रतिभा जी जन जी स्तुति करेंगी। प्रतिभा जी जन। या वाणी के जानते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ,
दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण। धर्म पंथ साधे विना नर त्रियंच समान। नमोस्तु गुरुदेव।